अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या? सामान्य परिचय। इंडियन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। अभी जो तो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और है। इंडियन ज्योग्राफी मतलब भारत का भूगोल। इन्वायरमेंट है। वे तो मैं बाद में टोटल सब्जेक्ट निकाले थे, 15 सब्जेक्ट जा रहे हैं। भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी। भारत कौन से महाद्वीप में? एशिया। एशिया महाद्वीप में। अब जब मैप में बताएंगे बात, कौन सा देश है? दक्षिण एशियाई देश है। देखो इसी में मैप देख लो, ये देखो, ये पूरा बना है विश्व का मैप, ठीक है। क्लियर फोटो। क्लियर फोटो नहीं है तो चलो उसमें फ़ोटो निकाल के बता देना। पहले अपन थ्योरी पढ़ लेते हैं, जो दिखाना होगा इकट्ठा बता देंगे, ठीक है। भारत कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में। और आता किस तरफ है? दक्षिण की तरफ आता है, तो इसलिए दक्षिण एशियाई देश है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला देश है, हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अब जो बिना मैप के कुछ भी नहीं होगा, यहाँ एक मैप गाना पड़ेगा, रुको तो। ये है वर्ल्ड का मैप, ठीक है, पूरा विश्व। अब जब विश्व पढ़ाएंगे तब समझ में आ जाएगा, अभी तो थोड़ा थोड़ा समझ, ठीक है। अब इसमें इंडिया, ये तो क्या है, रशिया, ये अलग अलग देश हैं। देखो इस साइड का जो क्षेत्र आता है इधर उधर वाला, ये पूरा कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। ये एशिया है। ये वाला इधर वाला आता है यूरोप, ये नीचे है अफ्रीका। अभी तुम खाली एशिया देख लो, क्योंकि अपन किस में आते हैं? एशिया में। एशिया वाले में। तो भारत कौन से महाद्वीप में आ जाएगा? एशिया। एशिया महाद्वीप में। अब देखो आगे, अब एशिया में हमने तुमको दिशाएं बताई थी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, ठीक है। जैसे ये बन गया मैं, ऊपर क्या आएगा? उत्तर। उत्तर। नीचे क्या है? दक्षिण। भारत कहाँ आ रहा है? दक्षिण। दक्षिण में दिख रहा है, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण। दक्षिण। भारत कहाँ आ रहा है? दक्षिण में। दक्षिण में। तो कौन सा देश हो गया? दक्षिण एशियाई देश। पेन दूसरी लेनी पड़ेगी, इस पर दिख नहीं रहा। दक्षिण एशियाई देश हो गया, दक्षिण एशियाई देश हो गया, ठीक है। अब नीचे क्या आता है? जैसे ये भारत है, इसकी आकृति कैसी दे रहा है? अनियमित चतुष्कोणीय आकृति है। मतलब चतुष्कोण कैसा बनता है? ऐसा बनता है लगभग, या फिर ऐसे बन जाएगा? ऐसे ही तो बनता है, चार कोण ऐसे ही तो बनते हैं। अब लगभग क्या? अनियमित है, मतलब एकदम व्यवस्थित नहीं दिखा रहा चतुष्कोण, लेकिन कुछ कुछ बनना है, बनना ही आकृति, एग्जैक्ट नहीं बनना ही, वही कह रहा है, अनियमित है। हिंद महासागर के कहाँ पर है? उत्तर में। हिंद महासागर कहाँ आता है? नीचे। ये देखो, ये क्या है? इंडियन ओशियन। इंडियन को हिंदी में क्या लिखेंगे अपन? हिंद महासागर। इंडियन को बोलेंगे हिंद, ओशियन को क्या बोलते हैं अपन? महासागर, ठीक है। तो हिंद महासागर के ऊपर कौन सी दिशा होती है? उत्तर। बताई थी, ऊपर उत्तर। तो हिंद महासागर के उत्तर में क्या है? इंडिया। देख गया। एशिया का एक देश है, कौन सा है? वो भी दक्षिण एशियाई देश है, बताया था हमने, साउथ में जा रहा है। हिंद महासागर की कहाँ है? उत्तर में है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति है। उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतरी उत्तर और पूर्व में स्थित है ये भारत के। जैसे कि मान लो, ये समझाना पड़ेगा, नोटबुक से समझाना पड़ेगा। देखो जैसे मान लो ये हमने बनाई क्या? पृथ्वी बना ली अपनी, ठीक है। पृथ्वी बना ली हमने, तो उसको वर्ल्ड ज्योग्राफी एक बार समझ जाएगी। तो हमने क्या बताया था कि पृथ्वी के ठीक बीचों बीच से कौन सी लाइन गुजरती है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, या फिर 0 डिग्री पे होती है, जो 0 डिग्री अक्षांश पर। इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा, ठीक है। अब देखो, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। अब ऊपर की ओर जाएंगे तो हमने कौन कौन सी लाइनें बताई थी? 23.5 डिग्री पे बताई थी। देखो ये होती है वो अक्षांशी रेखा, और ऐसे सीधे में कौन सी रेखा आती है? देशांतर। देशांतर रेखा बताई थी। ये वाली लाइन कौन सी होती है? देशांतर। देशांतर रेखा 23.5 डिग्री अगर उत्तर में है
एक और हमने पढ़ाया था। अच्छा 23.5 डिग्री उत्तर में है तो उत्तरी अक्षांश, या फिर इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव। कर्क रेखा, बताया था। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। देखो जी, ये अक्षांश रेखा है, ये वाली कितनी है? 0 डिग्री वाली होगी। ऊपर की तरफ जाएंगे 1 2 3 4 ऐसे, ये कहाँ आ गए हम? 23.5 डिग्री पे आ गए। तो ये कौन सी रेखा हो गई? कर्क रेखा या उत्तरी अक्षांश रेखा। इस साइड चलेंगे 1 2 3 नीचे की तरफ, तो कहाँ आ रहे हैं अपन? दिशा कौन सी आ रही है? दक्षिण। नीचे दक्षिणी तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा। मकर रेखा, इसको बोलते हैं हम मकर रेखा। और ये देखो, ये अपन ने बांटा, जैसे अपन ने ये सर्कल बनाया था इधर, ठीक है। इस सर्कल में जैसे मान लो ये हमने बनाया, ये इस तरह अक्षांश चला गया और ये इधर क्या चला गया? देशांतर। देशांतर। मान लो ऐसे ही सीधी सीधी लाइन वैसे बनाएंगे, तो ये क्या बना? आधे आधे गोले बन गए, बनेंगे नहीं? ये देखो, एक एक को काट दो, आधे आधे गोले बन गए। ये देखो, ये एक बन गया। तो अपना जो भारत आता है वो पृथ्वी के कहाँ आता है? यहाँ जो कर्क रेखा निकलती है 23.5 डिग्री पर, यहीं पे भारत बनता है। ऐसे करके कुछ ऐसे ऐसे करके लगभग लगभग बन जाएगा। मतलब मान लो ऐसे ये भारत बना हुआ है, सही नहीं बना वो तो अब ये देखो, अब ये दिशा कौन सी आएगी? सबसे पहले यहाँ से अपन दिशा देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो भूमध्य रेखा को अपन क्या मानते हैं? दिशा के लिए। इधर से हम उत्तर देखते हैं, इधर से क्या देखते हैं? दक्षिण। तो भारत कहाँ आ रहा है पहले तो? उत्तर पूर्व में। उत्तर में आ रहा है। हाँ। और इधर इस साइड देखते हैं अपन क्या? पश्चिम। और इस साइड देखते हैं पूर्व। यानी राइट साइड में क्या होता है? इस तरफ पूरब होता है, ठीक है। और इस साइड वाली दिशा क्या होती है? पश्चिम। पश्चिम। तो भारत की जो स्थिति है, जैसे भारत यहाँ है, हमने बता दिया, तो भारत ऊपर की साइड की दिशा कौन सी है? उत्तर है। और नीचे की? दक्षिण। तो भारत की जो दिशा बन रही है वो कौन सी बन रही है? उत्तर आ रहा है और पूर्व आ रहा है। आया समझ में? फिर से बताएं क्या एक बार? नहीं। आ गया? तो भारत किसमें है? उत्तरी गोलार्ध, और देशांतरी रूप से किसमें? पूर्वी गोलार्ध में। यानी अक्षांश से कहाँ पर आ रहा है? पूर्व में। देखो फिर से बता रहे एक बार, ये हमने बना दिया भारत, ठीक है। अब यहाँ आ गया अपना क्या? मान लो ये 23.5 डिग्री वाली लाइन है, यहाँ ये बन गया देशांतर। अब देखो, जैसे कि अक्षांश लाइन है, ठीक है, तो अक्षांश के अकॉर्डिंग किस तरफ आ रहा है? उत्तर में। उत्तर में। यानी उत्तरी अक्षांश हो गया। और देशांतर के अकॉर्डिंग किस में आ रहा है? दक्षिण में। देशांतर तो पूर्व और पश्चिम होते हैं। पूर्व में। पूर्व में आ रहा है, तो पूर्वी देशांतर, ठीक है। हमारे सारे फैक्ट क्लियर हो गए। एशिया महाद्वीप में, ठीक है। कौन सा देश है? दक्षिण एशियाई देश है। यानी आकृति कैसी है? कौन से हिंद महासागर के कहाँ आता है? उत्तर में। उत्तरी गोलार्ध है। और देशांतर में कैसा है? पूर्व में, क्योंकि देशांतर तो पूर्व या पश्चिम होते हैं और अक्षांश उत्तर दक्षिण होते हैं। तो अक्षांश में कहाँ आ रहा है? उत्तर में ऊपर की तरफ, और देशांतर में आ रहा है पूर्व में। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत 7वां। 7वां। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा ये देखो, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा ये आएगा जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा? दूसरा। ये कब का है? 2011 की जनगणना, मतलब तब पहले के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी वर्तमान में कौन से नंबर पे आता है? चौथे। वर्तमान में भारत 2011 की जनगणना से अगर पूछा जाए तो दूसरा है। लेकिन अगर अभी पूछा जाए वर्तमान में भारत जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? पहला। चीन को पीछे छोड़ के भारत कौन सा आ गया है? पहला। प्रथम है, ठीक है।
अब प्रथम आ जाए या फिर दूसरा आ जाए, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। 2011 की जनगणना से पूछें तो दूसरा है, अभी कौन सा है, पहला। वैसे जनसंख्या की दृष्टि से वैसे राजस्थान होता था अभी। वो तो राजस्थान नहीं है, राज्यों में यूपी है जनसंख्या की दृष्टि से, राज्यों में यूपी है वो है, ठीक है। लेकिन अगर देश की बात हो, अभी देश हाँ। की बात चल रही ना, देश बहुत सारे हैं, सही कही। तो देश में कौन सा है, भारत। वो एमपी की बात हाँ, हो रही थी देश वो में। राज्य थे, हाँ। ये देश हैं, इनमें कंफ्यूज मत होना। देखो देश पहले चलते हैं, फिर चलते हैं राज्य, राज्य के नीचे चलते हैं जिला। जिला। जब एमपी पढ़ाएंगे तो अपन जिले देखेंगे सारे, ठीक है, इस तरीके से चलता है। तो अभी वर्तमान में भारत कौन से नंबर पे आ गया, प्रथम। अब दूसरा देख लो क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में कौन सा बता रहे थे भारत को, दूसरा है क्षेत्रफल में भारत विश्व में 7वें स्थान पर। सातवें स्थान पर है, ठीक है। इसकी ट्रिक होती है एक, ठीक है, याद करने के लिए 7 देशों को। अब 7वें स्थान पर है यानी 6 देश इससे क्या होंगे, आगे होंगे, तभी तो आ रहा है 7वें पर। इसकी ट्रिक है रुक, चीन, अब, आया, भारत। हाँ, ये ट्रिक है, याद कर लेना, इसको लिख के कहीं चिपका लेना। ट्रिक को मतलब तो होता है हाँ, रा से का से राह में क्या हो जाएगा, रूस। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, रूस। अभी मैप से भी बता देंगे। का से क्या है, कनाडा। फिर कौन सा आता है तीसरे नंबर पे क्षेत्रफल में, चाइना। आज से क्या आ जाएगा, अरे अमेरिका। बा से क्या आ जाएगा, ब्राज़ील। 2-4 बार याद करोगे तो हो जाएगा। आया से ऑस्ट्रेलिया। 1 मिनट ना, 1 2 3 4 5 6 और सातवें पे कौन सा आ रहा है, भारत। भारत। इसके बाद आता है अर्जेंटीना। भारत की बात आती है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना 8वें नंबर पर, भारत कौन से पे, 7वें पर। हम इसलिए गिनना थे, हमने कहा बाई चांस कुछ गड़बड़ ना बता दें। सबसे पहले रूस है क्षेत्रफल में, फिर कनाडा। इंग्लैंड। क्षेत्रफल तो पता होगा, क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया। एरिया, मतलब कितने एरिया पे वो फैला हुआ है, ठीक है। क्षेत्रफल में भारत कौन से नंबर पे आता है, 7वें। 7वें पे। जनसंख्या में, जनसंख्या में 2000 जनगणना के अनुसार दूसरे पे, हाँ। और वैसे आगे वर्तमान में पहले पे। पहले पे आता है। अब नई जनगणना आ जाएगी तो वो पहला ही बताएगा, हाँ। ठीक है। तो रूस, रुक, चीन, अब आया भारत, ये ट्रिक याद कर लेना। रूस से क्या हो जाएगा, रूस। का से कनाडा। ची से चीन। चीन, आ से अमेरिका। बा से ब्राज़ील। आया से ऑस्ट्रेलिया। फिर भारत, भारत। ठीक है। अब अपन इसको मैप में हमने बताया था क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्या है, रसिया। देख लो सबसे बड़ा, ये पूरे सारे बने हुए हैं, ये रहा, तुमको अलग ही दिख जाएगा कौन सा बड़ा है, अलग ही दिख जाएगा। रसिया सबसे बड़ा है, अलग ही दिख रहा है। हाँ। सारे राज्य जितने बने हुए हैं हाँ। उनमें क्या है, रसिया देख कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ तक फैला हुआ है, ये रहा, ठीक है। रशिया के बाद क्या आएगा, रसिया के बाद हिंदुस्तान। कहाँ से क्या आएगा, कनाडा। कनाडा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, रसिया सबसे बड़ा है, रूस के बाद कनाडा, कनाडा। उसके बाद क्या आएगा, काबुल। फिर क्या आएगा, चीन। रुक, रूस, रुक, चीन, ठीक है। तो रसिया, कनाडा, उसके बाद क्या आ जाएगा, चाइना। चीन। फिर आ से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका। अमेरिका। बा से फिर ब्राज़ील, ब्राज़ील। ये देखो। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और फिर उसके बाद आएगा अपना कौन सा, भारत। भारत के बाद फिर अर्जेंटीना है, ये देखो अर्जेंटीना ये बना हुआ है। बस मैप में थोड़ा ध्यान से देख लेना, रसिया अलग ही सबसे बड़ा दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद ये देखो कनाडा, कनाडा क्या है, ये तट बहुत फैले हैं कनाडा के, कटा फटा ज़्यादा है, तो काफ़ी लंबे तक फैला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। फिर है यूके, यूनाइटेड स्टेट, वो सॉरी, रुक, चीन, चाइना, चाइना के बाद यूके,
फिर ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना। रिवीजन कर लेना, रुक छीना वाया वारा ट्रिक लगा के रिवीजन कर लेना। 26 जनवरी 2020 से भारत में कितने राज्य हैं? 28। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम कौन सा बना? दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मिला के एक कर दिया गया है। ठीक है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या बना दिए गए? यूटी बना दिए गए। ये हमने बताई था। 370 हटा के मतलब जी तो जो राज्य टूटे के अलग ना हुए। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। वो हाँ। केंद्र शासित प्रदेश हमने बताए थे, एक्सप्लेन किए थे, एक वीडियो डाला भी होगा। इन पर केंद्र सरकार का कंट्रोल होता है। मतलब राज्य कोई अलग ना हुए टूटे गए। यूटी का मतलब ये होता है कि इनका जो शासन होगा वो केंद्र के अंडर में आएगा, यानी जो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति वो शासन चलाएंगे यहाँ पर। ठीक है। जैसे मोहन यादव है अपने यहाँ, वो अपना एमपी का शासन वही चलाते हैं, लेकिन यूटी में शासन कौन चलाएगा? जो केंद्र में सरकार बैठी है वो चलाती है। कुल क्षेत्रफल भारत का कितना है? 32,87,263 वर्ग। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। जो कितना है कुल क्षेत्रफल का? 2.4%। और जनसंख्या का कितना है? 17.5%। देखो अपने भारत का क्षेत्रफल कितना है? 2.4 है पूरे विश्व का। ठीक है। और जनसंख्या कितनी है? 17.5। जैसे मान लो पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी है? 100 है, तो 100 का 17.5% कहाँ रहती है? भारत में। और क्षेत्रफल भी 100 है, तो 100 का क्षेत्रफल हमारे पास कितना है? केवल 2.4%। यानी क्षेत्रफल काफ़ी कम है और जनसंख्या ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। ठीक है। क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263। ये याद कर लेना, 2011 की जनगणना के आंकड़े दिए हैं सारे। अभी ये जनसंख्या बढ़ गई होगी, और अभी इसमें 17.5 दे रहे हैं और बढ़ गई, अब तो फर्स्ट आ गया भारत। उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 3,214 और पूर्व से पश्चिम 2,933। मैप में चेक करो, ये देखो ये इंडियन मैप दिया है। ठीक है। अब देखो इसमें देखो उत्तर से दक्षिण ज़्यादा लंबा है या पूर्व से पश्चिम ज़्यादा लंबा है? पूर्व से पश्चिम कहाँ है? उत्तर से दक्षिण है। यहाँ से उठा लो, यहाँ से उठाना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ज़्यादा लंबाई है। यहाँ ये देखो कौन सा ज़्यादा लंबा है? उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण ज़्यादा है, तो ये कितना है? 3,214 किलोमीटर। ठीक है। और पूर्व से पश्चिम कितना फैला है? यहाँ से लेके यहाँ तक कितना फैला है? 2,933 किलोमीटर। ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम कम है, उत्तर से दक्षिण ज़्यादा। 3,214 उत्तर से दक्षिण है, पूर्व से पश्चिम कितना है? 2,933 किलोमीटर। ये रहा अपना। फिर से देखो, भारत विश्व का कौन सा देश है? 7वां। ये काट दो, इसमें क्या दे रहा है? 5वां। क्षेत्रफल वाला सही है। कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट भाग है? 2.4%। और जनसंख्या कितनी है? 17.5 बताई थी। हाँ। समूचा भारत उष्णकटिबंध में है, केवल उष्णकटिबंध में नहीं है। अगर केवल उष्णकटिबंध में होता तो यहाँ के लोग काले होते। उष्ण यानी क्या होता है? गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो लोग कैसे होते? काले, जैसे अफ्रीका के मिलते वैसे। तो उष्णकटिबंध में नहीं है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा मानक समय डिसाइड करती है। ये सही है। अभी हम बता दें क्या होती है पूर्वी देशांतर रेखा। कौन से सही होगा? 2 और 4। ये वाला सही हुआ था, ये वाला सही हुआ था। ठीक है। ये पूर्वी देशांतर रेखा एक्सप्लेन करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक्सप्लेन हो जाएगा। ये अगला देखो। चलो, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल में कौन से नंबर पे आता है भारत? 7वां। जनसंख्या में पहला। भारतवर्ष आकार विश्व में कौन सा बड़ा देश है? आकार पूछा यानी एरिया वाइज। 7वां हो गया। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल से 2.4। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4। आगे पढ़ो। इसकी जनसंख्या है कितनी? यही होगी 17%, 17.5%। अब तो और बढ़ गई होगी। क्षेत्रफल हमने पढ़ाई था 32,87,263। लगभग कितने गांव आते हैं? इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है, 36 शायद दे रहे होंगे। इनमें से कोई नहीं दे रहा है। 6,40,932 बढ़ते रहते हैं गांव। ये फालतू क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कटते ही हैं। गांव तो कोई ना कोई बनता ही रहता है नया। सही नहीं है। अच्छा, उत्तर दक्षिण विस्तार नहीं बता पाए थे हम कितना है।
कुल क्षेत्रफल 3287 बताया था। हाँ, तो 3287 तो हो रहा है। अक्षांशीय विस्तार बताया ही था। राज्यों की संख्या कितनी है? 28। 28 राज्य बताए थे। तो बस सीधी सी बात है, कौन सा गलत हो गया? डी डी वाला गलत है। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित। यूटी बताए थे। तो ये हो गया क्या? गलत। अक्षांशीय विस्तार कितना है? ये सही है 8.4 से 37.6 और 68.7 से 97.25। ये भी मैप में बता देंगे। ये सही है, ये सही है। और 32 87 263 बताया ही था। ठीक है, तो इसमें केवल 32 और 8 लिख दिया है, आगे 87 263 पूरा बनता है। कौन सा कथन असत्य है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि विश्व का दूसरा राष्ट्र कहलाता है। दूसरा, इसकी भूमि सीमा स्थल लगभग 15 से सर्वप्रथम सूर्योदय के मेरठ राज्य में स्थित होता है। भारत कौन से नंबर का है? 7वां। 7वां बड़ा देश है, सही बात है। जनसंख्या की दृष्टि से गलत कौन सा है। है? जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है, सही बात है। हमने बताया था 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा ही आ रहा है। ये भी सही होगा। अभी लेटेस्ट जनगणना हुई नहीं है। भूमि विस्तार कितना है? 15,200। ये भी सही है। सूर्योदय मिजोरम में नहीं होता, सबसे पहले कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। ये कल थोड़ा लूसेंट से और पढ़ा देंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएंगे, इसमें दिया नहीं है डिटेल में। सर्वोत्तम सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। उठा ली। कल लूसेंट से पढ़ा देंगे।